गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है साहित्य जगत में माने जाने कवि देव का जीवन परिचय। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी इन्होंने, आइए इसके बारे में जानते हैं हम सभी। तो देव का जन्म उत्तर प्रदेश इटावा जिले में हुआ था सन 1673 ईस्वी में। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। बच्चों, ये आश्रयदाता कौन होते हैं? आश्रयदाता का तात्पर्य है सहारा देने वाला, अर्थात आश्रय देने वाला, जिसके दरबार में रह करके कवि लोग कविता किया करते थे, जिसके दरबार में रहते थे, जिनसे उनका घर परिवार चलता था, उसे वह आश्रयदाता साहित्य में कहा गया है। तो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह थे, जिसके दरबार में रह करके देव कविता किया करते थे, कविता लिखा करते थे, राजा महाराजाओं की प्रशंसा किया करते थे, और जो प्रशंसा में कविता लिखते थे वही कविता बन जाती थी। आगे है, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगी लाल से प्राप्त हुआ। एक राजा ऐसे थे जिसका नाम था भोगी लाल। भोगी लाल के दरबार में जब ये रहा करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, उनकी दरबार में रह करके कविता लिखा करते थे, गीत गाया करते थे, तो भोगी लाल इनकी कविताओं से प्रसन्न होकर के इन्हें बहुत दान दिया करते थे। तो ये बहुत संतुष्ट हुए थे, बहुत प्रसन्नचित हुए थे उनके दरबार में रह करके। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ करके लाखों की संपत्ति दान की थी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 है। कवि देव पढ़े लिखे कवि थे और इन्होंने 52 साहित्य लिखे, यानी 52 ग्रंथ लिखे हैं, और 52 से 72 तक मानी जाती, यानी 52 से 72 तक मानी जाती, कहा जाता है इन्होंने इतनी रचनाएं लिखी हैं। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। ये रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध है। रस विलास, भाव विलास बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। उनकी मृत्यु सन 1767 ईस्वी में हुई थी, यानी 1767 में हुई थी। देव रीति काल के प्रमुख कवि हैं। हिंदी जगत को कई कालों में बांट दिया, 4 कालों में दिया गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो रीति काल तीसरे नंबर का काल है जिसके कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। अगर हम आदिकाल की बात करें, भक्ति काल की बात करें, तो भी ये दरबार में रह करके कवि लोग कविता किया करते थे। उसी तरह से रीति काल में भी जो कवि हुआ करते थे वो रीति दरबारों में रह करके ही कविता लिखा करते थे। तो उस समय जब ऐसी परंपरा थी, तो फिर आश्रयदाताओं का वर्णन करना, उनकी प्रशंसा करना, तो ये एक साधारण सी बात थी। इस कारण उनके दरबार संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ, यानी कि इनकी कविताओं में किसका चित्रण हुआ है? दरबारों का चित्रण अधिक हुआ है। दरबार में क्या होता था, दरबार में कैसी संस्कृति थी, क्या रीति था, रिवाज था, लोगों का संस्कार कैसा था, क्या किया करते थे लोग, ये सारी चीज़ें इनकी कविताओं में आसानी से मिल जाती हैं। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे हैं। अब ये भी दरबार में रह करके कविता तो किया करते थे, लेकिन कभी कभी इन्हें दरबार में मन नहीं लगता था। ये दरबार से निकल करके बाहर की दुनिया में, प्रकृति की दुनिया में आ जाते थे, और जब प्रकृति के नज़दीक जाते थे तो ये प्रकृति की सुंदरता का भी इन्होंने वर्णन किया है, और प्रेम का भी। कहा जाता है कि देव को दरबार के किसी नृत्यांगना से प्रेम हो गया था, जिसके कारण इन्होंने प्रेम का भी वर्णन किया है, और बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अलंकारिता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अलंकार यानी सजावट, सुंदरता, ये सब के बारे में लिखना, और श्रृंगार यानी प्रेम के बारे में लिखना, इनकी जो कविताएं हैं उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। क्योंकि राजा के प्रेम का वर्णन,
राजा के दरबार के वातावरण का वर्णन, ये सब जो है इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से, अलंकारिक ढंग से सजा करके लिखा है, जिसमें अलंकारों की बहुत ही अधिकता है। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है जैसे लगता है कि कोई गीत लिखा हो या फिर कोई गीत का कह सकते हैं झंकार हो, ऐसे में इन्होंने वर्णन किया है। तो बच्चों, आप सभी इसे पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए। धन्यवाद।